वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए जो वैदिक और लौकिक जो भाषा है दोनों में अंतर क्या है, इस पर हमारी जो वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या जो वैदिक जो संस्कृत है और लौकिक संस्कृत दोनों में भारतीय प्राचीन भाषाएं, दोनों क्या भारत की प्राचीन भाषाएं हैं। इतना अवश्य है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से प्राचीन है, यानी कि वैदिक सबसे ज़्यादा प्राचीन है, उसके बाद क्या ये लौकिक। जो वैदिक काल में जो जो ऋग्वेद की संस्कृति व ब्राह्मण ग्रंथों तथा अरण्यकों आदि की जो संस्कृत में जो पर्याप्त अंतर है, वो वास्तविक में जैसे जैसे समय बीतता व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे ही क्या है, इस भाषा का रूप बदलता जा रहा है। स्वभावतः क्या है, जो भाषा कठिनता से सरलता की ओर विकसित होती जा रही है। भाषा के प्राचीन रूप अप्रचलित होते जाते हैं, नूतन रूप भाषा में आते जाते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, जो सीधा स्पष्ट कर देते हैं, जो वैदिक भाषा और लौकिक भाषा में क्या है, दोनों की दोनों प्राचीन भाषा है, परंतु जो वैदिक है वो लौकिक से भी ज़्यादा पुरानी भाषा है। ठीक है। और जो वैदिक काल में ऋग्वेद और आरण्यक वगैरह थे, उनके जो भाषा थी और आज की जो संस्कृत है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है। जैसे क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ है उसमें उन्नति, यानी कि और ज़्यादा कोई काम करते हैं, मान लो कुछ भी कोई भी काम करते हैं आप, हम क्या उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी कि उस काम को अच्छे से करने लग और भी कोई भी चीज़ है उसको और भी सफाई से करने लग जाते हैं। उसी प्रकार क्या है, पहले वैदिक भाषा थी और धीरे 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 क्या है, जो उस भाषा में क्या है वो भाषा विकसित होती गई और आज की भाषा से बहुत ज़्यादा अलग होती गई। ठीक है। तो अब क्या हुआ, नूतन रूप भाषा में आते जाते, यानी कि उसमें क्या नए नए जो रूप है आते गए। भाषा पर क्या राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक आदि जो पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, यानी कि धर्म के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और नए नए शब्दों के नई नई चीज़ें आने के कारण यहाँ पर नए नए शब्द जुड़ गए, जिस कारण उसका रूप सदा परिवर्तनशील रहा। यानी कि भाषा का रूप हमेशा क्या रहा है, परिवर्तनशील रहा है। प्राय विद्वानों ने प्राचीन जो आर्य है भाषाओं में भाषा को 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना है। यानी कि जो पुराने जो आचार्य थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या 1500 ईसा पूर्व से पहले 500 ईसा पूर्व तक जो है पुरानी भाषा को माना है, इसका समयकाल। इस प्रकार 1000 वर्ष की अवधि में भी भाषा में पर्याप्त अंतर आ चुका था। वैदिक जो संस्कृत है, यानी कि 500 से लेकर 1500 के बीच में कितने साल का अंतर रहा, 1000 वर्ष का है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या है अंतर आ चुका था। जो वैदिक संस्कृत है वो 2500 वर्ष में पर्याप्त विकसित हो चुकी थी तथा लौकिक भाषा 2000 वर्ष पश्चात आरंभ हुई। अतः जो दोनों में पर्याप्त अवधि का अंतर है, फिर भी लौकिक भाषा का विकास वैदिक भाषा से हुआ है। यानी कि पहली क्या है, वैदिक भाषा, फिर लौकिक आई है। अतः दोनों भाषाओं में समानता होते हुए भी पर्याप्त असमानताएं भी हैं। यानी कुछ चीज़ें क्या है दोनों में समान है, कुछ चीज़ें क्या है दोनों में ही अलग है। तो इस प्रकार हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज़ें समान और क्या चीज़ें अलग हैं। तो देखिए, जो वैदिक भाषा है जो और संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत में जो समानता है, यानी कि एक जैसी चीज़ें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले आकृति की दृष्टि से दोनों भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक हैं, अर्थात उनमें जो अर्थ तत्व या प्रकृति और संबंध तत्व हैं वो घनिष्ठता के साथ मिलते हैं। दोनों अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे गंतव्य में गम धातु है और तव्य प्रत्यय के साथ बनता है गंतव्य। ठीक है, ये दोनों भाषाओं में हमें समान ही देखने को मिलता है। दोनों भाषाएं धातुज होने के कारण वहाँ पर धातुओं का अर्थ सुरक्षित रहता है, यानी कि दोनों में धातुएं मिलती है, जैसे पठ पठ धातु। ठीक है, इस प्रकार हमें ये देखने को हमें मिलती है। अगला है, दोनों भाषाओं में वाक्य संरचना करते समय पद क्रम सुनिश्चित नहीं है, यानी कि क्रिया या कर्ता आगे पीछे कहीं भी रखने से अर्थ नहीं बदलता, यानी कि वो क्या है उसका अर्थ एक जैसा ही रहता है। ये लौकिक में भी है और वैदिक में है। जैसे उदाहरण के पुस्तक पठती राम या राम पठती पुस्तक, दोनों का जो मतलब होगा वो एक जैसा। दोनों वाक्यों में परिवर्तन होने पर भी अर्थ क्या है, दोनों का एक जैसा ही रहता है। आगे है, दोनों भाषाओं में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान
अधिकरण से कारक है तथा संबोधन का प्रयोग है। दोनों में संबोधन का प्रयोग होता है और ये कर्म करण अपादान संप्रदान अधिकरण ये सब कारक है दोनों भाषाओं में हमें देखने को मिलते हैं। आगे है ये जो है वैदिक और लौकिक की समानताएं चल रही हैं। तो दोनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप में मिलते हैं, जैसे अन्य पुरुष मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष भी मिलते हैं। ये दोनों भाषा में प्रयोग है। और तीन जो लिंग है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों प्रकार के लिंग और उनकी विशेषता भी हमें हमारी इस दोनों व्याकरणों में जो वैदिक हो या लौकिक दोनों में देखने को मिलती है। धातुएं प्राय तिंडन और शुबंत और तद्धि कृदंत आदि जो प्राय एक समान से जो है शब्द हमें दोनों में देखने को मिलते हैं। संधि के नियम दोनों में ही भाषाओं में मान्य हैं, दोनों में ही एक जैसे, उनके बस थोड़े से परिचय या सूत्र थोड़े से डिफरेंट है, लिखे हुए हैं अलग अलग तरह से, लेकिन जो है एक जैसे ही है। धातुओं में गणों का प्रयोग भावों के अनुसार है तथा आत्मपदेन और प्रस्पदेन प्रस्मेय पद दोनों में प्रयुक्त है। धातुओं के जो गुण होते हैं आत्मने पद और प्रश्मेय पद ये दोनों होते हैं। ठीक है। समास के नियम व उनका विधिवत प्रयोग दोनों भाषाओं में हमें देखने को मिलता है और दोनों भाषाओं में विसर्ग अनुस्वार आदि का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह से हमें देखने को मिलता है। तो ये जो हमारे जो 11 पॉइंट्स रहे ये हमारी भाषा की समानता यानी कि दोनों वैदिक और लौकिक में समानताएं क्या है, एक जैसा क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे असमानता यानी कि दोनों में एक जैसा जो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो यदि दोनों भाषाओं का समुच्चय अध्ययन किया जाए तो दोनों भाषाएं प्राप्त असमानताएं हैं, यानी दोनों में बहुत सारी असमानता भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर संक्षिप्त विवेचन होने के कारण कतिपय प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम करेंगे, जैसे जैसे वर्णमाला और जैसे कारक समास संधि, इन सब के आधार पर हम करेंगे भी इनमें चीज़ें है अलग क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला के आधार पर। वर्णमाला के आधार पर जो वैदिक और लौकिक संस्कृति के जो संस्कृत है की अपेक्षा अधिक वर्ण है। ठीक है। जो वैदिक संस्कृत है उसमें लौकिक से अधिक क्या है, वर्ण है, और वैदिक जो संस्कृत है उसमें 52 है तथा लौकिक में 50 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। जो वैदिक संस्कृत है उसमें लरी का प्रयोग पर्याप्त मिलता है, लेकिन जो लौकिक है उसमें नहीं के बराबर ही मिलता है। ठीक है। अगला है हमारा जो वैदिक संस्कृत है उसके जो ये जो अलह और लह वर्ण है अढ़, जहाँ पे लौकिक संस्कृत में ही समाप्ति हो गई, ये हमें देखने को ही नहीं मिलते। इसकी जगह हमें ये वाला जो शब्द है देखने अक्षर है जो हमें वर्ण है देखने को मिलता है। आगे वैदिक संस्कृत में जीव मूल्य उपधमानीय प्रयोग होते हैं, जो लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गए हैं, वहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होने लगा है। यानी कि क्या है, यहाँ पर जीव मूल्य जो का प्रयोग हुआ करता था वहाँ पर क्या है उसकी जगह जो लौकिक में क्या है विसर्ग बन चुके हैं। वैदिक भाषा में री और लरी जो स्वर ध्वनियाँ थी जो लौकिक संस्कृति में बदल गई है, अब उनमें ये नहीं रही है। जो वैदिक भाषा में ऐ औ जो संयुक्त जो स्वर प्रयुक्त थे ये लौकिक संस्कृत में रहे नहीं। ठीक है। जो वैदिक भाषा में के हर्ष दीर्घ प्लुत ये जो 3 प्रकार के स्वर हुआ करते थे लौकिक में जो है प्लुत स्वर प्राय समाप्त हो चुके हैं। जो प्लुत स्वर हैं वो लगभग क्या हो चुके हैं, समाप्त ही हो चुके हैं। आगे है वैदिक जो स्वर है मंत्रों में 6 स्वर थे, इन पर उदात अनुदात और स्वरित के चिन्ह थे, उसके अनुरूप उसका अर्थ भी होता था। लौकिक संस्कृत में स्वरांक समाप्त हो गए, यानी कि पहले जो उदात अनुदात जो स्वरांक हुआ करते थे अब वो क्या लौकिक में नहीं रहे। ठीक है। आगे हमारा आगे संधि के आधार पर इनमें जो लौकिक और वैदिक में जो असमानताएं हमें देखने को मिलती है अब हम वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो संधि के आधार पर पर्याप्त नियम जो है दोनों भाषाओं के अलग अलग है। सबसे पहले यद्यपि स्वर व्यंजन व विसर्ग संधियों दोनों में है, परंतु वैदिक संधियों में जो प्राकृतिक भाव लौकिक जो संस्कृति के समान नहीं है। जो प्राकृतिक भाव संधि है वो लौकिक संस्कृति के समान नहीं है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इमे प्रो इति जो इंद्राणी आदि जो रूप मिलते हैं वो लौकिक संस्कृत में मान्य नहीं होते। ठीक है। और जो वैदिक संस्कृति है उसमें ए ओ के बाद स्वर हो तो ए हो जाता है और ओ हो जाता है। इसमें क्या है जो
लौकिक है इसमें ए हो जाता है, जैसे अग्नि प्लस में इंद्र, अग्नेंद्र। ठीक है, अग्न इंद्र यानी कि ए हो जाता है वैदिक में। और लौकिक में इसमें क्या रहता है, इसमें उसमें तवे आदि पदों का प्राकृतिक भाव हो जाता है, यानी कि जो जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक भाव यही है कि जो उसकी प्रकृति है खुद की भाषा की, जो सब पद है वो वही का वही हो जाए, वही प्रकृति भाव संधि है। आगे चलिए। तो समास के आधार पर हम दोनों भाषाओं में असमानताएं पढ़ेंगे, जिनका प्रयोग दोनों भाषाओं में है, परंतु दोनों में क्या है, इनके नियम अलग अलग दिए गए हैं। वैदिक भाषा में दो या चार पदों में अधिक समास वाले पद नहीं मिलते। जो वैदिक में क्या है, दो या चार पदों से अधिक समास वाले पद नहीं मिलते। लेकिन जो लौकिक है इसमें अनेक पदों वाला भी समास, कादम्बरी, हर्षचरित, 10 कुमार आदि में भी क्या है 50 पदों में एक समास मिलता है। ठीक है, जो वैदिक है भाषा में द्वंद्व समास के अलग अलग रूप प्राप्त होते हैं। वैदिक भाषा में हेमंत शिशरो होता है, जो लौकिक भाषा में हेमंत शिशेरे होता है। ठीक है, वैदिक में जो पितरा मात पितरा होता है के रूप में, जो लौकिक है उसमें माता पितृ होता है। तो यहाँ यानी कि इन शब्दों में क्या है डिफरेंट या असमानता होती है। लौकिक जो संस्कृति है उसमें समासों का कठोरता से पालन किया गया, लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति है उसमें तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि इत्यादि समासों का जो प्रयोग मिलता है, लेकिन लौकिक में इनके अतिरिक्त द्विगु व अव्ययी भाव समास भी प्रयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या है समास का भी जो असमानता है इसकी मैं पढ़ी। आगे बढ़ते हैं हम धातु रूप के बारे में। जो धातु रूप है इसमें दोनों के जो भाषा है की अपेक्षा जो लकारों व धातुओं के अधिक संपन्न है। ठीक है, वैदिक भाषा लौकिक से की भाषा की अपेक्षा ज़्यादा लकार और ज़्यादा धातुएं इसमें संपन्न मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए जो लौकिक भाषा में 10 लकार है, लेकिन वैदिक में 11 होते हैं। जो लेट लकार है उसको क्या है लौकिक में जो विधिलिंग लकार है उसमें ही मिला दिया गया है। ठीक है, आगे हमारा जो लौकिक संस्कृत है उसमें लिट लकार का प्रयोग प्रोक्ष भूत में होता है, लेकिन जो वैदिक में क्या है इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। जो लौकिक भाषा में जो वर्तमान काल में उत्तम पुरुष के बहुवचन में मैं प्रत्यय आता है, वहाँ पर जो वैदिक में क्या है मसी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह लौकिक भाषा में जो लुड, लिड, लड और या लकारों के जो अट का आगम होता है, वहाँ पर अजाति धातुओं में आट का आगम हो जाता है। यह नियम वैदिक संस्कृति में नहीं मिलता। जैसे जनिष्ठा हो जाता है, लेकिन जो लुड लकार का वैदिक प्रयोग है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा धातु जो रूप है उसमें दोनों की असमानता क्या है। आगे हमारा प्रत्यय के आधार पर जो असमानता हमें देखने को मिलती है, तो क्या है लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक में अधिक प्रत्यय हैं। सामान्यतः कतिपय उदाहरण इस प्रकार से, जो लौकिक संस्कृत है उसमें पूर्वकालिक कृदंत में कत्वा प्रत्यय से पूर्व उपसर्ग नहीं लगता, और वैदिक संस्कृत में ये नियम नहीं है। वैदिक संस्कृत में तवा को तवई, तवया हो जाता है, और गतवया या सना तवई आदि हो जाते हैं। लौकिक में क्या कृदंत जहाँ पर तवा या लेप प्रत्यय प्राप्त होता है, वहाँ पर वैदिक संस्कृत में तवा, तवेन, तवी, तवाय आदि प्रत्यय प्राप्त होते हैं। तुमुन जो अर्थ है तुमुन, उसमें लौकिक संस्कृत में एक प्रत्यय, वहाँ पर वैदिक संस्कृत में से अस्य, अध्ये, तवे, तवेन, ई, अम आदि जो बहुत सारे अनेक प्रत्यय क्या प्रयुक्त होते हैं। जैसे चरसे, पितये, इस तरह से जो शब्द बनते हैं। दधति जो प्रत्यय है वैसी भाषा में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक है, जैसे तवन, शय, मन इत्यादि जो प्रत्यय हैं। ठीक है, जो वैदिक भाषा में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक जो अव्यय प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे इत्या, कुविंद इत्यादि। जो वैदिक भाषा है उसमें समान क्या इम और सीम, वे आदि जो निपात है, निपात थे लौकिक भाषा में ये समाप्त हो गई। जो यानी कि निपात क्या है समाप्त हो गई। कारक में यद्यपि दोनों भाषाओं में कारकों का प्रयोग है, परंतु दोनों भाषाओं के कारकों में अंतर है। कतिपय इनके उदाहरण कुछ है। अकारांत कारक, अकारांत कारक जैसे वैदिक संस्कृत में प्रथमा, द्वितीय व संबोधन के द्विवचन में
या ओ हो जाता है, वैसे ही प्रिया प्रियो, जबकि लौकिक भाषा में ओ ही रहता है, मतलब आ नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मत है वे वत प्रत्यंत शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग हो जाते हैं, जैसे भानुत भानुव। इस प्रकार से हमारा जो प्रत्यय वो कंप्लीट हुए। आगे है हमारा जो है शब्दों का प्रयोग। शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ, ठीक है, तो देखिए शब्द हैं वो क्या है। डॉक्टर भोलानाथ जो तिवारी हैं उन्होंने निम्नलिखित प्रयोग इसके बताए हैं। नंबर 1 है कुछ वैदिक संस्कृत के जो शब्द है लौकिक में नहीं है, जैसे उब, अकत, पच, चक्षु, एक आध उदाहरण हम लिख देंगे। दूसरा है हमारा अनेक वैदिक शब्दों का लौकिक शब्दों में अर्थ बदल दिया गया, जैसे क्षति का बस्ती निवास, और वैदिक अर्थ कुछ और है, जो लौकिक अर्थ है वो कुछ और बनता है, जैसे पृथ्वी बनता है। ठीक है, अनेक शब्द हैं जो नए शब्द लौकिक संस्कृति में बनाए गए हैं, जैसे विपुल, कर्तव्यति आदि, जो कि वैदिक में नहीं थे। अनेक शब्दों का भ्रामक वियुक्त भी किया गया, जैसे वैदिक भाषा में तो अशित शब्द का अर्थ काला, इसमें अ उपसर्ग नहीं था, परंतु लौकिक में इसे अ उपसर्ग लगाने के बाद शीत का अर्थ सवेत कर दिया गया है। वैसे ही वैदिक भाषा में द्रविड़ ऑस्ट्रेलिक शब्द आए थे और लौकिक में उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ऐसे 2000 शब्द अवश्य होंगे, जैसे कुक्कुट या कुंतल या कटु, चंदन, ताल इत्यादि जो शब्द रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हमने असमानता जो हमारी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जो वैदिक दृष्टिकोणों से लौकिक और संस्कृत में बहुत सारे अंतर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो आपको इनसे रिलेटेड चाहिए तो हमारे कमेंट में